अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। तो मैं जब भी केक्स बनाती हूँ ना, मुझे थोड़े प्लानिंग के साथ काम करना अच्छा लगता है। मतलब अगर मुझे पता है कि मेरे पास केक का ऑर्डर है और मान लो कि क्लाइंट 12 बजे वो केक लेने आने वाले हैं, तो मुझे पता होता है कि सुबह उठ के मुझे सबसे पहले केक को रेडी करना है, 12 बजे क्लाइंट को देना है। एंड उसके बाद जो मेरे बाकी का दिन है, उसे मैं अपने हिसाब से प्लान कर सकती हूँ। मतलब ऑफ कोर्स घर का काम तो हमें होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कभी आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, कभी शॉपिंग जाना है, कभी कुछ और काम से बाहर जाना है, तो ये सारी प्लानिंग हम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो प्लानिंग मैं करती हूँ वो कभी उस हिसाब से मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो खैर, ये वाला जो केक है, ये अर्जेंट ऑर्डर तो नहीं था। तो वो जो ऑर्डर्स थे उनके बारे में मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगी, जब वो वाले केक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाला केक ना, मुझे 1 kg ब्लूबेरी केक बनाना था। और मेरी सोसाइटी में एक आंटी है जो बहुत सारे केक्स के ऑर्डर्स देती है मुझे। मैंने काफ़ी बार बताया है उनके बारे में। सो बेसिकली उनके घर में जब भी किसी का बर्थडे होता है, चाहे उनकी बेटा हो, बेटी हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, तो वही हमेशा मुझे केक के ऑर्डर्स देती है। तो इस बार उन्हें अपने किटी पार्टी के लिए केक चाहिए था। तो वो अक्सर क्या करती है ना, जो केक के फ़ोटोज़ में सोसाइटी ग्रुप में पोस्ट करती हूँ, उसी में से कोई एक डिज़ाइन चूज़ करके वो मुझे बता देती है कि मुझे ये वाले डिज़ाइन का केक चाहिए। तो इस बार भी उन्होंने ना, जो गोल्डन केक मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, उस केक का फ़ोटो भेजा और कहा कि ये बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, ऐसा बना दो। अब उस केक का कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि आर्टिफिशियल डेकोरेशंस थे, प्लस पूरा गोल्डन लस्टर डस्ट से उसे कवर किया था। तो कॉस्ट सुनने के बाद आंटी ने कहा नहीं, ये तो थोड़ा सा महंगा है। और फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि मैं ना आपके लिए पैलेट नाइफ पेंटिंग वाला केक बना के देती हूँ, बिकॉज़ ऐसे भी 70 ईयर ओल्ड लोगों की गैदरिंग थी और उन्हें ना बहुत ज़्यादा क्रीम डेकोरेशन वाले केक्स नहीं पसंद आते। अंदर जो क्रीम है सो है। तो बस यही सोच के मैंने उन्हें सजेस्ट किया और ये भी बताया कि ऐसे डिज़ाइन में ना क्रीम कम यूज़ होता है। तो मैंने एक दो डिज़ाइंस उनके साथ शेयर किया पैलेट नाइफ पेंटिंग वाला, और उसमें से एक डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया और कहा कि हाँ, ये वाला अच्छा है, ये वाला बना देना। तो ये केक आंटी को ना सुबह 10:30 बजे चाहिए था। तो हुआ यूँ कि मैंने मॉर्निंग में ही इसका स्पॉन्ज बेक कर दिया था। यानी उन्हें ये संडे मॉर्निंग चाहिए था, नहीं संडे मॉर्निंग चाहिए था। और मैंने केक को ना सैटरडे मॉर्निंग ही बेक करके रख दिया था, क्योंकि उस दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था। तो मुझे पता था कि मुझे वहाँ जाना है, और मुझे ये भी पता था कि पूरा दिन मैं वहीं रहने वाली हूँ, एंड जब तक मैं घर आऊँगी तो रात हो जाएगी। तो मैं दो माइंड्स में थी। मैं पहले सोच रही थी कि रात को वापस आके केक बनाओ कि अगले दिन सुबह केक बनाओ। लेकिन इतने में हुआ यूँ कि सुबह मैंने स्पॉन्ज तो बेक कर लिया था, बिकॉज़ मुझे पता था कि अगर रात को मैं केक बनाऊंगी तो दिन में तो स्पॉन्ज बेक करना ही है। तो स्पॉन्ज तो मेरा रेडी था। और इतने में हुआ यूँ कि पूरे दिन भर में 2 और क्लाइंट्स के कॉल्स आ गए और उन्हें अगले दिन केक चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस केक को ना रात को ही बना के रख देती हूँ। ऐसे भी 10:30 बजे देना है, मतलब 8 साढ़े 8 तक केक फिनिश करके रेडी करके मुझे उसको बॉक्स में भर के फ्रिज में रख देना है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने कहा कि क्यों सुबह की नींद मैं ख़राब करूँ, मैं रात को ही केक बना के रख देती हूँ। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ना जल्दी सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मतलब मुझसे नहीं होता है। अनलेस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो, या तो केक बनाना हो या तो कहीं ट्रैवल करना है, अदरवाइज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। सो एनीवेज, इस केक को मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया था। ये एगलेस स्पॉन्ज है, ठीक है। और स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया था। जो बेस बोर्ड मैंने लिया है वो 10 इंचेस का है। तो स्पॉन्ज को सोकिंग के लिए ना मैंने ब्लूबेरी क्रश मिक्स किया है थोड़े से पानी में। और ब्लूबेरी फ्लेवर आंटी को काफ़ी पसंद है। उन्होंने एक दो बारी अपने फैमिली में किसी का बर्थडे था, एनिवर्सरी था, ये वाला फ्लेवर लिया था मुझसे, और उन्हें ये फ्लेवर बहुत पसंद है। तो फिर सोक करने के बाद मैंने क्रीम लगाया। क्रीम के ऊपर मैंने थोड़ी सी ब्लूबेरी फिलिंग लगा दी, और इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया। सो यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा फिलिंग यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैं बताती हूँ, लेकिन फिलिंग का जो कॉस्ट है वो क्रश के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या रेट्स लोग देते हैं केक, मतलब क्या प्राइस लोग देते हैं केक के लिए।
तो उस हिसाब से आपको फिर डिसाइड करना है कि आपको क्रश यूज़ करना है कि आप फिलिंग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से सारे लेयर्स को 1 बाय 1 बिल्ड करने के बाद मैंने क्रीम से केक को अच्छे से क्रम कोट कर दिया। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम जब फाइनल फिनिशिंग करते हैं अपने केक पे तो ये जो क्रम्स है ना केक के वो हमें डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। तो अच्छे से मैंने उसको क्रम कोट कर लिया और फिर मैंने उसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। सो यहाँ पे अब मुझे फ़ाइनल फिनिशिंग करनी थी, मतलब फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग करनी थी केक की। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का क्रीम लिया है, थोड़ा सा डार्क येलो ही मैंने रखा है। और पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके पहले पूरे केक के ऊपर क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, मतलब अप्लाई कर लिया है क्रीम को। और उसके बाद पैलेट नाइफ़ और स्क्रैपर की मदद से क्रीम को बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग देना था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने टॉप के क्रीम को थोड़ा सा टैप टैप किया पैलेट नाइफ से, वो इसलिए क्योंकि कभी कभार ना ऊपर वाले क्रीम में बबल्स आ जाते हैं एंड जैसे आप फिनिशिंग देने लगते हो ना उसमें गड्ढे हो जाते हैं, मतलब वो दिखने लगता है फिर होल्स। तो अगर आप हल्का सा इसे टैप टैप कर लोगे तो सारे बबल्स निकल जाते हैं एंड आपका जो क्रीम है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अब यहाँ पे जब तक मैं केक को फिनिशिंग दे रही थी, अगले दिन मुझे जो केक्स बनाने थे मैंने उनको ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए, बिकॉज़ मुझे पता था कि रात भर में मुझे सारे स्पॉन्जेस को, गनाश को, सब कुछ रेडी करके रखना है ताकि अगले दिन मैं अच्छे से केक को प्रिपेयर कर सकूं। सो खैर यहाँ पे रात के करीब कितना 11:30 बज रहा था, 11 साढ़े 11 बज रहा था जब मैं इस केक को फिनिश कर रही थी बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए टॉप को ना मैंने स्मूथ स्क्रैपर से बिल्कुल अच्छे से प्लेन कर लिया, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए था केक के ऊपर। अगर आपके पास ऐसा सॉफ्ट स्क्रैपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो हम शुगर शीट यूज़ करते हैं ना, शुगर शीट के पीछे जो एक प्लास्टिक का शीट रहता है आप उसको फेंकना मत, उसको भी आप ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में कट करके आप उसे भी यूज़ कर सकते हो एज अ सॉफ्ट स्क्रैपर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम को अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है एंड अगेन केक को मैंने अराउंड 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये जो हमारा टॉप मतलब ओवरऑल क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब पैलेट नाइफ पेंटिंग के लिए ना सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने नोज़ल लिया है एंड उससे ना मैं केक के ऊपर मार्किंग बना रही थी। तो बेसिकली ये मार्किंग ना एक गाइड की तरह काम करेगा। तो ये जो राउंड मैं बना रही हूँ ना, राउंड शेप, इसी के अराउंड मुझे पेटल्स बनाने थे। फिर मैंने लिया एक ये ऐसा चपटा वाला पैलेट नाइफ, ठीक है, एंड मैंने लिया वाइट क्रीम। वैसे तो आप कोई भी पैलेट नाइफ यूज़ कर सकते हो, अगर आप वो पतला लंबा वाला पैलेट नाइफ यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड इस तरह से मैंने एक एक करके सारे फ्लावर्स बना दिए केक के टॉप पार्ट में। सो इसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं साइड में क्या करूं, मतलब मुझे एक बार के लिए लगा कि साइड में फ्लावर्स बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि टॉप में जो फ्लावर्स बनाए वही देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो फिर जो बची हुई येलो कलर की क्रीम थी मेरे पास, उससे मैंने छोटे छोटे डॉट डॉट्स बना दिए सारे फ्लावर्स के सेंटर में, जस्ट टू मेक इट लुक लाइक द बड ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फिर मैंने लिया ग्रीन कलर का क्रीम, उससे मैंने सारे फ्लावर्स के स्टेम्स बना दिए एंड उसी पाइपिंग बैग में एक छोटा सा वी कट लगा के मैंने थोड़े बहुत लीव्स बना दिए। फिर मुझे लगा कि यार साइड में कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब या तो मैं नीचे एक बॉर्डर दे दूँ या साइड में कुछ और कर दूँ। तो बस यही सोचते सोचते मैंने ना एक बॉर्डर बना दिया, क्योंकि वो ग्रीन कलर की क्रीम मेरे पास बची हुई थी और जैसे हम लीव्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही लीव्स के शेप में मैंने नीचे की तरफ पूरा इसे बॉर्डर दे दिया। तो देखने में केक बहुत प्रिटी लग रहा था। आई डोंट नो यहाँ कैमरा में कैसे लग रहा है, बट आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। एंड वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को रिकॉर्ड करने में एंड उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है उनको एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर देने में। तो आप लोग के जब कमेंट्स नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियोज़ पे, तो बड़ा ख़राब लगता है। सो एनीवेज़, आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसका, अगर आप लोग को कभी ये डिज़ाइन बनाना होगा तो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो अगर कभी आप लोग मेरा कोई भी डिज़ाइन बनाओगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।